चलिए नमस्कार दोस्तों। हम अपने सेकंड एपिसोड में, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में इससे पहले बात की थी कि ज्योतिष क्या है, इसी बीच जो हमने वीडियो प्रकाशित किया था, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट आए। तो मेरे पर्सनल नंबर पर जो भाई मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई क्या ज्योतिष के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष के माध्यम से समस्या समाप्त नहीं की जा सकती, उसे केवल कम किया जा सकता है। जो कष्ट आपको किसी व्यक्ति विशेष को होने वाला है, ज्योतिष के माध्यम से देखकर हम उस कष्ट को कम कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय कर सकते हैं जिसके आधार पर वो कष्ट कम हो सकता है, समाप्त नहीं कर सकते। चलिए, तो जैसा हमने बताया था कि भैया पिछले वीडियो में एक कमेंट आया कि भैया एक बार फिर बता दीजिए, तो भैया एक बार फिर वीडियो देख लो, 10 मिनट का वीडियो है, लंबा हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। ज्योतिष के जब हम बात करते हैं ज्योतिष पर, तो ज्योतिष है क्या? किसी भी व्यक्ति विशेष के जन्म के समय जब उस व्यक्ति या जातक का जन्म हुआ है, ग्रहों की क्या स्थिति रही होगी, कौन सा ग्रह कहाँ है, उस चीज़ को पता लगाने तथा वो पिछले कर्म क्या हैं उसके, तथा आगे उसका जीवन कैसा व्यतीत होगा, उसका अंदाज़ा, उसका पता हम ज्योतिष के माध्यम से लगा सकते हैं। मोटी मोटी बात ये कहें। ठीक, अब ज्योतिष के 3 पार्ट हैं। एक गणितीय ज्योतिष, दूसरा कहते हैं होरा, और तीसरे है संहिता। जी हाँ, सही सुना आपने, संहिता। अब गणितीय ज्योतिष की बात करते हैं। इस ज्योतिष के अंदर सिद्धांत, करण और तंत्र, ये 3 शाखाएं आती हैं, जिसके माध्यम से हम सृष्टि के उद्गम, यानी जब से संसार का जन्म हुआ है, संसार का उत्पत्ति हुई है, उद्गम हुआ है, आज तक कितने वर्ष, कितने दिन, कितने मास, आयन, ऋतु, ग्रह, गति, गोचर, सूर्य परिभ्रमण की संख्या, चंद्र ग्रहण की संख्या, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, भी आगे बताएंगे क्या है। हजारों वर्षों से अनेकों वैध यंत्रों की सहायता से अथवा अन्य दिव्य ज्ञान अथवा ग्रंथों की रचना के माध्यम से गणितात्मक खगोल कार्य का ज्ञान आता है, जिसे हम आधुनिक भाषा में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। यानी यदि गणित ज्योतिष की बात करें तो जो हमारी आधुनिक भाषा है उसमें उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। इसके अंदर आता क्या है, वैसे बेसिकली मैं बता देता हूँ। एस्ट्रोनॉमी के अंदर आते हैं, जब से पृथ्वी का उद्गम हुआ है, तब से सूर्य, चंद्रमा या जो भी ग्रह हैं, उनकी गति, कितने दिन हो गए, कितने मास हो गए, कितने वर्ष हो गए, ग्रह, नक्षत्र, इन सब की जानकारी हम गणितीय ज्योतिष के माध्यम से कर सकते हैं। फिर दूसरा बताया गया था हमने होरा। होरा ज्योतिष के 2 अन्य भाग हैं, होरा और संहिता। होरा के भी 2 भाग हैं, एक है होरा, दूसरा है संहिता। संहिता को हम फलित खंड में डालते हैं, यानी फल, हमने क्या कर्म किया उसका फल क्या आएगा। जो होरा शब्द है यह अहोरात्र से मिलकर बना है, जिसे अंग्रेजी के आवर से निकाला गया है। होरा, हावर जिसे कहते हैं, हावर घंटा। इसके माध्यम से, यानी जो होरा है, इसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति जातक की जन्मतिथि, उसके जन्म के समय आकाशीय पिंडों की क्या स्थिति रही होगी, यानी कौन सा ग्रह, आकाश पिंड, फिर वही आ गए, किसी भी जातक के जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ स्थित रहा होगा, उसका एक मानचित्र बनाते हैं। आकाश में जिस राशि तथा जिस अंश पर जहाँ ग्रह स्थित है,
जिस राशि में भी और जिस जगह पर, जिस अंश पर स्थित है उस अंश पर हम अंकित कर लेते हैं। यदि हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो इस मानचित्र को जन्म कुंडली, जन्म लग्न या होरोस्कोप आदि भी कहते हैं। जन्म पत्री के आधार पर जन्म जन्मांतर से विभिन्न घटनाओं तथा उनसे होने वाले कर्मफल का पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, ये देखिए, जैसे मैंने गणित ज्योतिष में बताया, गणितीय ज्योतिष में हम लगाते हैं सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, नक्षत्र, योग, करण। इसी तरह से होरा में किसी व्यक्ति के जन्म के समय, उसके जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ था, इसका पता होरा के अंदर लगता है। ठीक, तीसरा है संहिता। संहिता ये आखिरी वाला भाग है, इसके अंदर हम जिस व्यक्ति, जो भी जातक है जिसने जन्म लिया है, उस पर इसका प्रभाव कम पड़ता है। इससे आंधी, वर्षा, तूफान, भवन निर्माण, विवाह, मैत्री या सगुन, अपशगुन, या आपकी भूमि के अंदर जल की जांच करना, अब तो टेक्निकल ज़माना है, पहले भी हम लोग करते थे, इसके माध्यम से करते हैं ये सब। यानी आप नया मकान बना रहे हैं तो आप ज्योतिषी के पास जाएंगे, जी हमें अपने मकान का मुहूर्त निकलवाना है, वो बताएंगे। ऐसा तो हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, आपने भी यदि कभी अपना नया मकान बनाया तो आप ज्योतिष के पास ज़रूर जाते हैं। भले ही आप ज्योतिष, ग्रह और इस चीज़ को ना मानते हो, फिर भी आप जाएंगे एक शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए। उसी शुभ मुहूर्त को संहिता के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, भवन निर्माण, नींव भरवाते हैं हम, या गृह प्रवेश आदि जो भी चीज़ें हैं, इसमें लगभग कुल 106 अध्याय हैं संहिता के अंदर। इनका विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन हम यहाँ अब 10 मिनट की वीडियो में तो नहीं हो सकता है, फिर भी मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। ज्योतिष की 3 शाखाएँ, गणित, ये ज्योतिष, नंबर 2 होरा के 2 पार्ट होते हैं, नंबर 1 होरा, नंबर 2 संहिता। संहिता जो तीसरा पार्ट है, इसके माध्यम से हम जो भी हम कर्मकांड करते हैं वो इसके माध्यम से हम पता लगाते हैं। तो जैसा हमने कल बताया था और आज बताया गया, तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में काफ़ी कुछ आ गया होगा। ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के पार्ट क्या है, क्या भाग हैं ज्योतिष के। और अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे ग्रहों के बारे में। ग्रह, बाकी तो आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल हम ज्योतिष और ग्रह, इन दोनों चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है यदि आप इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे तो आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इन्हीं वीडियो के माध्यम से। यदि आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं या नहीं करते, ये तो आपका अपना मत है, पर आराम से शाम को जब आप काम से फ्री हो जाए तब जाकर लेटिए, तब देखिए आसमान की तरफ। जब आसमान साफ हो, जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, या आपके साथ आज दिन में क्या घटना घटी और ये क्यों घटी। यानी आप ट्रेन से आए तो क्यों ट्रेन से आए, आप बाई एयर भी आ सकते थे, बाई बस भी आ सकते थे। जी, आप ट्रेन से ही क्यों आए, अपना जो दिमाग ने काम किया कि भाई हम ट्रेन का टिकट करा लें, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कोई ना कोई शक्ति तो ऐसी रही होगी जिसने आपको इसके लिए प्रेरित किया होगा। आप ट्रेन से जा रहे हैं, ये प्रभाव ग्रह का है आपके जीवन पर। उस ग्रह की आज की क्या स्थिति है, ये केवल जन्म कुंडली के आधार पर पता लगाया जा सकता है। चलिए, वीडियो लंबा हो गया है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।